Hello student. Today we are study about the acid, bases and salt. जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि क्लास 10th की सर क्लास अपलोड करिए, तो यहाँ क्लास 10th के चैप्टर 2 साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज जो है हम लोग जो है एसिड बेसिस के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को 9th में बताया गया रहा होगा कि एसिड एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ये आप लोगों को 11 जो है 9th में बताया जा रहा है कि एसिड जो होता है, अगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एसिड जो होता है सॉल्ट टेस्ट होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है ना। और ये जो बेस होता है हमारा बीटर टेस्ट होता है, ये बीटर टेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी आप लोगों को ये सब चीजें बताई गई रही होंगी कि एसिड क्या होता है, सॉल्ट टेस्ट होता है और क्या होता है, ये जो होता है ब्लू ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है, रेड रेड। और ये जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। तो ये चीजें ऑलरेडी आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे कि पर्टिकुलर एसिड है तो उसको सॉल्ट टेस्ट होता है, जब टेस्ट करते हैं तो खट्टा खट्टा लगता है ना, खट्टा लगता है। ब्लू लिटमस हमारा ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इसी तरह से जो बेस होता है बीटा टेस्ट होता है, कड़वा होता है। जैसे आप जब नहा रहे होते हैं, साबुन मुंह में चला जाता है तो जो टेस्ट आता है ना, उस वही टेस्ट होता है बेस का। तो ये सब बीटा टेस्ट होता है और ये जो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है एसिड और बेस। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस की रिएक्टिविटी या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में स्टडी करेंगे। तो जैसे अगर आप मान लीजिए हम कुछ कंपाउंड से ले लेते हैं, जैसे HCl ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, है ना, MgOH ले लेते हैं, MgOH ट्वाइस ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, है ना, H2SO4 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम जो है एसिटिक एसिड ले लेते हैं, विनेगर CH3COH ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका COH ट्वाइस ले लेते हैं, स्लाइड लाइन जिसे बोलते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह से कंपाउंड ले लिए। अब इसमें क्या है कि हम लिटमस पेपर को डिप करें, सब में लिटमस पेपर को डिप करते हैं। मान लीजिए सपोज करिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लू लिटमस ले लीजिए, ब्लू लिटमस ले लीजिए। पहले हम ब्लू लिटमस को, ये ब्लू लिटमस का देखते हैं, ब्लू लिटमस, इसका इफेक्ट देखते हैं, ब्लू लिटमस का इफेक्ट देखते हैं। तो ब्लू लिटमस का इफेक्ट देखते हैं तो हमारा जो, देखिए हम लोग क्या देखे थे, एसिड है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। और जो बेस होता है वो क्या करता है, बेस जो करता है वो क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है। ये हमारा जो सीक्वेंस होता है, ये ऑलरेडी 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब अगर ब्लू लिटमस का देखते हैं तो ब्लू लिटमस को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, HCl में डिप करेंगे तो ये रेड हो जाता है, NaOH पे डिप करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, MgOH पे डिप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, KOH में डिप करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रेड हो जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जहां पे ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, ये लैब मैनुअल्स है, जब आप लैब में स्टडी कर रहे होंगे, लैब में जाएंगे तो आप इस तरह से ढेर सारे सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें लिटमस पेपर को डिप करिए। अगर वो एसिड होगा तो रेड हो जाएगा ब्लू लिटमस, ठीक है। तो ये हमारा रेड हो रहा है, इसका मतलब ये एसिड है, ये हमारा रेड हो रहा है, इसका मतलब ये एसिड है, ये हमारा रेड हो रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। बाकी जितने भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जब क्या करेंगे, बेस। अब अगर हम जो है रेड लिटमस ले लीजिए, अगर रेड लिटमस लेते हैं तब क्या हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है, ब्लू हो जाएगा। इस पे ये हमारा ब्लू हो जाएगा, ये हमारा ब्लू होगा, ठीक है। और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमारा ब्लू हो जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर एक हमारा लैब वर्क होता है कि पर्टिकुलर हम अगर अलग अलग सोल्यूशन लेते हैं, उसमें लिटमस पेपर को डिप करें। अब डिपेंड करेगा कि हमारा ब्लू लिटमस है, अगर ब्लू लिटमस है तो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर एसिड है तो, अगर रेड लिटमस है, अगर बेस होगा तो वो जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। अब जो अब एसिड बेस तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या है, ठीक है। एक तो लिटमस पेपर होगा, दूसरा कंडीशन और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, दूसरा कंडीशन होता है हल्दी ले लीजिए, टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या होता है कि अगर हमारे कपड़े में लग जाता है, जैसे खाना वाना खाते वक्त लग जाता है, और जब हम उसको वॉश कर रहे होते हैं,
जब वॉश करते होते क्या होता है, जहाँ पे वो हल्दी लगी रहती है, खाना लगा, तो वो जब हम वॉश कर रहे होते, साबुन लगा रहे होते, तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, पिंकिश कलर हो जाता है। ठीक है, फिर फाइनली क्या होता है, जब हम उसको पानी से वॉश करते हैं, पानी डाल देते हैं, तो वो फिर अपने कलर में आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल, वो पर्टिकुलर जो है बेस को, जो बेस होता है, जो एसिड होता है, देखिए मसाला लगा है, ठीक है, मसाला लगा है, जब हम उस पर साबुन रगड़ रहे हैं, तो साबुन क्या है, हमारा बेस है, बेस है, तो बेस क्या कर रहा है, उसको रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो रेड किसको करेगा, कौन, बेस को, बेस अगर बेस है तो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर एसिड रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब टर्मरिक जो होता है, जो हल्दी होती है, वो बेस अगर है तो उसको रेड कर देगा। जैसे साबुन ले लीजिए, साबुन में अगर हल्दी मिला दीजिए तो एकदम रेड रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, मतलब ये प्रकृति के अकॉर्डिंग है, ठीक है। कुछ सिंथेटिक भी है जो आदमी बना रहा है, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, मेथिल ऑरेंज हो गया, आपका फिनाफ्थलीन हो गया, ये सब जो है मतलब ह्यूमन मेड है, मनुष्य ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर है जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज द एसिड, विच वन इज द बेस, कौन एसिड कौन बेस। ओके, इसके बाद जो है आपका, अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी रिएक्टिविटी की बात करें, तो अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर हम एसिड लेते हैं या और बेस, ये ध्यान में हमेशा रखिएगा, एसिड और बेस अगर हम लेते हैं, इसका रिएक्शन, अगर रिएक्शन हम कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम मेटल से रिएक्शन करा दें, मेटल इन द सेंस पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लस में कन्वर्ट हो रहा होगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारे मेटल होते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे हम अगर एसिड का रिएक्शन कराते हैं, एसिड का रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम HCl ले लेते हैं, HCl प्लस यहाँ पे Na ले लेते हैं, तो ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल है, ये मेटल है, और ये हमारा एसिड है, ठीक है, एसिड। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम सिंपली क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा NaCl, और यहाँ पे H हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हाइड्रोजन जो होता ऐसे नहीं रहता, हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं रहता, ये जब भी रहेगा हमेशा H2 के फॉर्म में रहेगा। तो जब H2 के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा कर देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 गुणा कर दिया तो 2H2 तो हो गया, लेकिन 2Cl भी हो गया, लेकिन यहाँ पे Cl 1 है, तो 2Cl करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा देखिए 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे 2 सोडियम कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, और हमारा ये एसिड से मेटल रिएक्शन किया, और हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब, इसका मीन्स ये है कि कभी भी when acid react with metal क्या बनाएगा, form salt and hydrogen gas release हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मतलब जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, हमेशा साल्ट बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं लवण, साल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हमेशा ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, Na प्लस H2SO4, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, जब दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4, ठीक है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो आपको माइंड में क्या रखना कि जब भी, कभी भी, हमेशा अगर मेटल है तो वो सिंपली हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा, वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके प्लेस पे खुद बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन को हटाया, सोडियम यहाँ चला गया, Na2SO4 हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। तो कभी भी, हमेशा जब भी एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साल्ट बनाएगा। कुछ हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mg ले लीजिए,
मैग्नीशियम ले लिया, ये भी मेटल है, प्लस H2SO4 ले लिया, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो एक चीज ये अब यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करेगा, ये मेटल है हमारा, मेटल है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा MgSO4, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, ये बन जाएगा, ये हमारा साल्ट है, ठीक है। तो एक चीज और, आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर आपने यहाँ पे सोडियम लिया था, प्लस यहाँ H2SO4 रखा था, और यहाँ पे 2 सोडियम लिए, और यहाँ पे हमारा Na2SO4 बन गया, ये प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे 2 सोडियम लिया, यहाँ पे सिंपली मैग्नीशियम है। तो ये जो होता है इसका सीक्वेंस जो होता है, हम लोग बैलेंस जो है कर सकते हैं, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को 9th में बैलेंस निकालना बताया गया होगा कि जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये हमारा 11 होता है, इसका करेंगे 281, तो आउटर सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, अब ये आउटर सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर 4 से कम है, 4 से कम है, ये 4 से अगर कम है तो जितना रहेगा वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी वैलेंसी की मतलब उतना से रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में 1 हो गया, तो 1 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं H2SO4, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लेंगे तो ये भी हाइड्रोजन 1 होता है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 है तो सोडियम भी हमको 2 चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की बात करिए, तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 12 होता है, तो इसका करेंगे हम 282 आता है, आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो अगर हाइड्रोजन 2 रहेगा तब मैग्नीशियम के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब एक मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे MgSO4 बनाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वैलेंसी का जो सीक्वेंस है, आप थोड़ा 9th में आपको बताया गया होगा, तो इस वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को माइंड में ये होना चाहिए हमेशा कि जब भी कभी भी अगर मेटल है और उसका एसिड से रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साल्ट बनाएगा। दूसरा केस यही सेम कंडीशन बेस का भी होता है। अगर बेस लेते हैं हम लोग, जैसे NaOH है, NaOH प्लस यहाँ पे हम जो है, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, इसका जिंक से रिएक्शन करा दें, तो इसका जो रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाता है Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ये होता है सोडियम जिंकेट। तो ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स होता है, यानी Na2ZnO2 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, NaOH जिंक से रिएक्शन किया तो जिंक भी हमारा क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल। तो हमने क्या बताया था कि जो मेटल होता है, जिंक होता है, वो हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो यहाँ जिंक की वैलेंसी होती है, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो देखिए जब यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकाल देंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, 2 सोडियम आएगा, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जिंक है, ठीक है, ये जिंक ऑक्सीजन सोडियम। तो ये जो ऑक्सीजन होता है हमेशा बाद में लिखा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Na2ZnO2, और यहाँ से हाइड्रोजन हमने हटा दिया है, तो हाइड्रोजन हटा दिया तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में क्या रखना है कि जब भी कभी एसिड और बेस, कभी भी एसिड और बेस अगर मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन निकाल के बाकी जो बचता है उसको एक साथ लिख लीजिए। पहले हाइड्रोजन जितना है उतना निकाल दीजिए, फिर बाकी जो बचेगा उसको एक साथ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। कुछ हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं बेस का एग्जांपल, जैसे NaOH ले लीजिए और यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करा दीजिए तो
NaAlO2, NaAlO2। तो यहाँ पे Na2 ये बन गया, यहाँ पे 2NaAlO2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस सिंपली क्या करेगा, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉरी Na2AlO2, सोडियम मेटालुमिनेट, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये Al2O3 लेंगे, सॉरी ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो है Al2O3 के रेफरेंस में रिएक्शन करेगा। जब हम ऑक्साइड की बात करेंगे, मेटल ऑक्साइड, तब वहां पे हम इसको रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि एसिड और बेस जब भी कभी रिएक्शन करेगा मेटल से, तो हमेशा मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एक तो ये बात हुई। दूसरा केस आपका ये बनता है कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं NaOH, सपोज करो ये हम बेस ले लेते हैं, ठीक है, NaOH, ये तो Na2CO3 ले लीजिए, Na2CO3 प्लस ये हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट है। इसका रिएक्शन हम HCl से करा देते हैं। मीन्स कहने का सेंस ये है कि कोई भी साल्ट ले लीजिए, लवण ले लीजिए, जिसमें मेटल हो, मेटल होना चाहिए, कोई भी साल्ट ले सकते हैं जिसमें मेटल हो, और उसका एसिड से रिएक्शन कराएं। तो हमने हमेशा माइंड में रखिएगा कि कहीं पे भी कोई भी कंपाउंड है, अगर मेटल है तो हमेशा हाइड्रोजन को हटाएगा, बाकी जो होगा एक साथ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मेटल में हमने कहा कि एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। उसी तरह से कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए, अगर मेटल है और एसिड से रिएक्शन कराया जाएगा तो मेटल हाइड्रोजन को हटाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे और दोनों सोडियम यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटाएंगे। यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मीन्स क्या, Na2 यहाँ जाएगा और ये 2H यहाँ आएगा। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na2 जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे 2 जैसे पहले है तो बन जाएगा 2NaCl, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है संयोजकता, और सोडियम की भी संयोजकता वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा 2NaCl बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2CO3। और चूंकि ये ये कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बहुत वीक होता है और ये ब्रेक अगेन कर जाता है H2O प्लस CO2 में, ये तुरंत ब्रेक कर जाता है H2O प्लस CO2 में, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लेते हैं Na2CO3, Na2CO3 पर ले लीजिए प्लस यहाँ पे H2SO4 ले लीजिए, ये ले लीजिए। अगेन यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे कार्बोनेट है, लेकिन इसमें सोडियम है, तो ये सोडियम मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे चलाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, H2CO3, और H2CO3 अगेन टूट के क्या बन जाएगा, H2O प्लस CO2, इसमें ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पर्टिकुलर कोई भी कंपाउंड है जिसमें मेटल है, उसका रिएक्शन अगर एसिड से करा रहे हैं तो हमेशा वो क्या करेगा, ये मेटल जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, उसके प्लेस से हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl से रिएक्शन करा दीजिए, NaHCO3 प्लस HCl, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, इसे हम और क्या टर्म देते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जो आप दुकान पे जो खाने वाला सोडा करके हम लोग मांगते हैं किसी चीज को जो है स्वेल फुलाने के लिए, तो वही हमारा बेकिंग सोडा कहलाता है, खाने वाला सोडा, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटल आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेटल है, तो सोडियम क्या करेगा, सिंपली हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, जब हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, सोडियम यहाँ चला गया तो NaCl, तो क्या बन जाएगा, NaCl
प्लस यहाँ पे H हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो H2CO3 और H2CO3 अगेन टूट जाएगा किसमें H2O प्लस CO2 में। कहीं पे भी याद रखिएगा अगर H2CO3 आया तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये तुरंत ब्रेक करता है H2O प्लस CO2 में। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एसिड या बेस हो अगर उसका किसी भी ऐसे मेटल से कराएं, सिंपली मेटल से या किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा दें जिसमें मेटल हो तो हमारा हमेशा जो है मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसके बाद जो है जैसे अब बेस से अगर मान लीजिए रिएक्शन करा देते हैं, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जैसे Na2CO3 ले लिए हम लिए थे प्लस यहाँ पे हमने ले लिया HCl 2HCl। ठीक है 2HCl, तो हमने क्या किया सोडियम यहाँ जाता है हाइड्रोजन यहाँ जाता है तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा 2NaCl प्लस H2CO3। अब H2CO3 जब ब्रेक करेगा तो हमारा H2O प्लस CO2 ये गैस निकल जाएगा। H2O तो लिक्विड रहेगा, H2O हमारा लिक्विड रहेगा, ये वाटर रहेगा, CO2 गैस निकलेगा। तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो कि ये CO2 गैस है कि ये CO2 गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, CO2 गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो इसको क्या करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में मिला दीजिए। ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में जब मिलाएंगे इसको पास करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या करेगा दुधिया कलर मतलब व्हाइट होता जाएगा, दुधिया कलर होगा कैसे होगा जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस CO2 ये क्या करेगा इससे रिएक्शन कर जाएगा। जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना देता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं मार्बल, है ना, मार्बल ना, ये संगमरमर होता है आपका। तो देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो इसे हम बोलते हैं वाशिंग सोडा। क्या बोलते हैं वाशिंग सोडा जनरल नेम है वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इससे रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड बनाया H2CO3 और CO2 गैस निकला। अगर हम इसको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये CO2 गैस निकल रहा है कि दूसरा गैस, इसको कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करेंगे तो फाइनली क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा जो मार्बल से जो व्हाइट कलर होता है। तो इसी रिएक्शन को हम किसमें यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग। पिछले क्लास में हमने बताया था व्हाइट वॉशिंग क्या होता है सिंपली जब हम चूने को वाल पे पोतते हैं तो वो हमारा किस फॉर्म में रहता है इस फॉर्म में रहता है चूना, और फिर क्या होता है वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिससे वो मार्बल जो है बहुत शाइनिंग करता है चमकता है, तो इसीलिए जो है उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर मेटल। कोई भी एसिड और बेस है मेटल से रिएक्शन करा या मेटल से रिलेटेड किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या करते हैं मेटल को हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे। हमेशा माइंड में रखेंगे कुछ भी आए अगर मेटल है तो वो एसिड या बेस से हाइड्रोजन को हटाएगा, बाकी जो बचेगा उसको हम एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे हमने एसिड का भी कराया कंपाउंड का भी ले लिया, ये एसिड है और ये हमारा कंपाउंड है, तो लेकिन यहाँ पे मेटल है तो मेटल क्या किया हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन यहाँ गया H2CO3 बनाया फिर H2CO2 में टूट गया। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो है हमारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ओके, इसके बाद जो है एक तो हमारा ये हो गया। सेकंड कंडीशन है कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाए, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर जाए तब क्या होगा देखिए अगर एसिड प्लस बेस हम लेते हैं हमेशा ऐसा होता है कि अगर हम एसिड और बेस लेते हैं तो ये रिएक्शन जब करता है तो हमेशा बनाता है साल्ट प्लस वाटर। ये इस तरह से रिएक्शन करता है हमेशा साल्ट प्लस वाटर बनाएगा। कैसे बनाएगा जैसे देखिए यहाँ पे HCl है और यहाँ पे हम NaOH ले लिए NaOH। तो हमने क्या कहा था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल है तो मेटल हमेशा क्या करेगा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा एसिड से। तो ये जो सोडियम होगा यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला आएगा। तो देखिए क्या होगा जब सोडियम यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन जब यहाँ चले जाएगा तो HOH, जैसे हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो HOH बनेगा। HOH का मतलब क्या होगा H2O, दो हाइड्रोजन H2O बन गया। तो देखिए हमारा क्या हो गया साल्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या नमक बोलते हैं ना, नमक। जो नमक हम लोग खाते हैं
वो हमारा NaCl ही होता है, टेबल सॉल्ट। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन प्लस H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेटल हो गया, सोडियम ये बेस है, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा एसिड है। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, मेटल है तो मेटल हाइड्रोजन को हटाएगा, तो जब हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन यहाँ चलाएगा तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑलरेडी 2OH है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का मतलब 2H2O। ठीक है, 2H2 हो जाएगा, तो देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2H2O हो गया। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कभी भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे हमेशा साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उदासीनीकरण रिएक्शन, उदासीनीकरण रिएक्शन ना, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण। तो हिंदी में क्या हो गया, इंग्लिश में दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस उदासीनीकरण रिएक्शन। तो कभी भी एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे मतलब एसिड और बेस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल, उदासीन हो जाएंगे, ना एसिड एसिड रहेगा ना बेस बेस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। एसिड और बेस, एक एसिड है एक बेस, दोनों को मिक्स करेंगे, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो एसिड खत्म बेस खत्म, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हमेशा माइंड में रखिएगा कि एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेगा साल्ट प्लस वाटर बनेगा। कुछ हम और भी रिएक्शन ले लेते हैं एसिड और बेस का। जैसे देखिए यहाँ पे ले लीजिए एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NaOH ले लीजिए, NaOH। तो ये हमारा क्या है, एसिटिक, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और ये हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए मेटल आ गया, अब मेटल आ गया तो एसिड से क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, तो ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला जाएगा, तो जब ये सोडियम यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट, ये बन जाता है CH3COONA, और प्लस ये हाइड्रोजन जब यहाँ जाएगा तो HOH मतलब H2O, ये हमारा सोडियम एसिटेट, ये हमारा हो गया सोडियम एसिटेट, इसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट, ये हमारा साल्ट है और हमारा वाटर है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे कि एसिड और बेस रिएक्शन जब भी करेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जो है ये हमारा जो है एसिड और बेस का हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर हम बात करें रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड का, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो देखिए मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा है, फिर मेटल आ गया। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम NaCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक प्लस यहाँ पे Na2O ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम देखिए कितना है, 2 है। हमने बताया था कि सोडियम कितना आता है, इसका वैलेंसी 11 होता है, ये तो करेंगे तो 2 8 1 आएगा ना, आउटर एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम 1 है, हाइड्रोजन भी 1 होता है, तो जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ही हमारा सोडियम होना चाहिए, या जितना सोडियम है उतना भी हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन कर देंगे। अब क्या करेंगे, सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा। मैंने बताया था कि कोई भी कंपाउंड लेंगे अगर उसमें मेटल है तो वो एसिड से हाइड्रोजन को हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 2NaCl। ठीक है, और ये दोनों हाइड्रोजन जब यहाँ जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, H2O, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कैल्शियम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड हम देखेंगे तो ये 20 होता है, तो इसका करेंगे हमारा 2882, आउटर ऑर्बिटल में 2 आ गया, तो 2 है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन भी है, तो कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस H2O, ये बन जाएगा।
तो कहने का सेंस ये है कि मतलब एज ए होल देखा जाए तो क्या होगा, एक तो मेटल हो गया, मेटल, ठीक है, दूसरा मेटल साल्ट हो गया, मेटल साल्ट, तीसरा हो गया मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड। तो इन सब में, और चौथा क्या हो गया हमारा, बेस, बेस। इन सब का अगर रिएक्शन हम एसिड से कराएं, बेस का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे मेटल NaOH ले लीजिए, तो बेस का मतलब एक हमारा मेटल रहेगा, बेस का मतलब यहाँ पे जो रहेगा पहला केस वो मेटल ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। अगर इसका एसिड से रिएक्शन कराते हैं, एसिड 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 एसिड, तो क्या करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट उसी हिसाब से बना देंगे, ठीक है। तो ये सब पूरे जो जितने भी पॉसिबिलिटी थी इन सब का मैंने रिएक्शन आपको बता दिया है। एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन और भी है कि अगर कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक तो हमारा मेटल हो गया, दूसरा हमारा वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, मेटल, मेटल का वाटर से रिएक्शन कराइए, देखिए क्या होता है, ठीक है, मेटल है Na प्लस HOH ले लीजिए, तो क्या करेगा सोडियम, यहां से सिंपली हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा तो देखिए यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे बन जाएगा NaOH प्लस यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ 2, यहाँ 2, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए मेटल है, तो मेटल है तो हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन को हटाएगा, कहीं इसका मतलब सेंस है कि कहीं पे भी मेटल है और मेटल एसिड या बेस से जब भी रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस है। तो हमारा क्या होगा, एसिड का हमने देखा मेटल से रिएक्शन, पहला केस हमने क्या देखा, एसिड का मेटल से, तो क्या देखा, एसिड का मेटल से देखा तो क्या बन गया, मेटल साल्ट ना, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, जैसे HCl हमने ले लिया प्लस मेटल Na है ना, तो 2Na 2HCl, तो हमारा क्या बन गया था, 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया, पहला केस। दूसरा केस क्या था, ठीक है, इसी तरह से बेस का भी होता है, बेस से भी रिएक्शन करेगा अगर कोई भी मेटल, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस का, अगर बेस यहाँ पे बेस है, बेस से रिएक्शन करा दीजिए मेटल का, तब हमारा क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तब भी जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे NaOH है प्लस यहाँ पे जिंक ले लिया है ना, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका मतलब है कि मेटल चाहे एसिड से रिएक्शन करेगा चाहे मेटल बेस से रिएक्शन करेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये पहला केस था। दूसरा केस हम लोगों ने ये देखा था कि जो एसिड होता है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट से रिएक्शन जब करेगा, या और हम यहाँ पे लिख देते हैं मेटल कार्बोनेट का मतलब, जैसे एसिड ले लिया हमने HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया H2CO3, ठीक है, और यहीं पे ले लिया मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो इसके केस में क्या बन जाएगा, सोडियम यहाँ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो Na2NaCl बन जाएगा प्लस H2CO3, जो ब्रेक करेगा किसमें, H2O प्लस CO2 में। यहाँ पे बाइकार्बोनेट के केस में हम लोगों ने देखा था HCl प्लस NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, तो इसके केस में क्या हो गया, NaCl प्लस अगेन H2O प्लस CO2, H2CO3 बनाएगा, तो ये इसमें ब्रेक कर जाएगा। तो ये दूसरा केस हुआ कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा हमेशा CO2 गैस रिलीज करेगा और मेटल साल्ट बनाएगा, ये होता है, ठीक है। तीसरा केस जो है आपस में अगर रिएक्शन कर देता है, थर्ड केस हमने बताया, थर्ड केस में क्या हम लोगों ने देखा, एसिड प्लस बेस, ये हमारा क्या था, साल्ट बन रहा था ना, प्लस वाटर बन रहा था, ये बन रहा था,
तो कभी भी एसिड और बेस, जैसे यहाँ पे HCl ले लिया, यहाँ बेस में हम लोग ने NaOH ले लिया, तो हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट। सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, NaCl बन जाएगा, प्लस यहाँ से H2O हो जाएगा। देखिए साल्ट बन गया और वाटर निकल गया। तो ये हमारा एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ। फोर्थ केस हम लोगों ने देखा था कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे हो जाएगा हमारा साल्ट बन जाएगा, साल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे भी बनेगा साल्ट प्लस वाटर। जैसे यहाँ पे HCl ले लीजिए प्लस मेटल ऑक्साइड Na2O ले लीजिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2NaCl प्लस H2O ये हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा H2SO4 ले लीजिए प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, तो सिंपली कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, CaSO4 प्लस H2O। तो ये जो है हमारे 4 जो है रिएक्शन है एसिड और बेस के। एक केस और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग कि अगर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन कर दे, जैसे हम लोग एक इक्वेशन बता रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि हम आपको इसको बाद में बताएंगे। अगर बेस से रिएक्शन कर दे मेटल ऑक्साइड, जैसे NaOH ले लीजिए आप प्लस यहाँ पे Al2O3, इसे हम बोलते हैं एल्यूमिना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये हमारा बन जाता है 2NaAlO2, 2NaAlO2, देखिए कितना हो गया। और फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, H2O, ये बन जाएगा H2O। तो जैसे यहाँ पे है मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन कर रहा है, साल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, उसी तरह से मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनाएगा, सेम कंडीशंस। देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है 2, सोडियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम कितना है 2, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 5, तो यहाँ से 2 2 4 और 5 हो गया, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि एसिड मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, सेम कंडीशन, बेस प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, ये भी वही बनाएगा, साल्ट, क्या साल्ट प्लस वाटर, ये भी सेम केस बनेगा। तो ये 4 केस हम लोग एसिड और बेस के रिएक्शन की बात करें, ये कंसाइज वे है, इसको माइंड में रखेंगे, कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर एसिड और बेस का आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एसिड और बेस का रिएक्शन हो गया। ये हो गया आपका एसिड और बेस। हाँ, एक कंडीशन और बनती है कि जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट केप्ट इन द कॉपर, जैसे कर्ड और कर्ड, कर्ड एंड क्या दिया है, शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस ब्रास एंड कॉपर, सोर सब्सटेंस का मतलब जिसका टेस्ट खट्टा हो, तो अगर टेस्ट खट्टा है तो ये भी एसिड हो जाएगा। कर्ड जो दही होता है हमारा, कर्ड वो भी हमारा खट्टा होता है, तो इसमें भी, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड है। और सॉल्ट जो है ये भी एसिड है। और कह रहा है ब्रास या कॉपर, तो ब्रास या कॉपर का मतलब ये हो गया कॉपर हमारा क्या होता है, मेटल, ये कॉपर हमारा मेटल है। अब देखिए मेटल से जब हमारा एसिड रिएक्शन करता है, मेटल से जब हमारा एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, क्या बनेगा, हमारा मेटल साल्ट बन जाता है, मेटल साल्ट बन जाएगा, है ना, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कॉपर है, इसमें हम अगर कर्ड या सॉल्ट टेस्ट कोई भी रख दे, एसिड रख दे, तो क्या करेगा, ये कॉपर उससे रिएक्शन कर जाएगा। जब रिएक्शन कर जाएगा तो जो कॉपर का बर्तन है हमारा, पॉट है, वो हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन करेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, परफोरेटेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दही जो कर्ड है या कोई भी एसिड वाला, जैसे नींबू का रस है, उसको कभी भी पीतल वाले बर्तन में नहीं रखना चाहिए, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन ये है कि
जब भी मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिड का, तो जब भी कभी एसिड का मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? एसिड का मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है ये कंडीशन कर रहा है कि अगर मान लीजिए एसिड और बेस को वाटर में अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा। अगर एसिड और बेस को, एसिड ले लीजिए और बेस को वाटर में डिजॉल्व करिए तो क्या होगा। अगर हम एसिड ले लेते हैं HCl प्लस एक्वस, एक्वस इन द सेंस क्या, वाटर, H2O, एक्वस एक ही कहीं लिखा है, इसका मतलब वाटर। तो जब भी हम HCl को या बेस को, एसिड और बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, ब्रेक इन आयंस, ब्रेक इन आयंस, अपने आयंस में ब्रेक कर जाता है। देखो ये हाइड्रोजन है, HCl है, तो ये हमारा क्या करेगा, H+Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा, H+Cl माइनस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ देखो H2O है, तो ये क्या करेगा, अगर H2O है इसमें, तो यहाँ पे देखो इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा होता है, ये जो H होता है वो जाके जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H3O, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा और ये 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो यहाँ पे हमारा प्लस आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में जा रहा है तो प्लस जाएगा कहाँ, वो ऑक्सीजन पे होगा। इसका मतलब जैसे किसी भी एसिड का वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमेशा वो क्या बनेगा, ये आयंस के आयन के फॉर्म में रहेगा और प्लस के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा KOH है, KOH को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयनों में ब्रेक कर जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक करेगा, मतलब K+OH-। ठीक है, ये हो जाएगा। कभी भी कोई भी एसिड अगर डिसॉल्व करें, जैसे हमारा H2SO4 है, अगर H2SO4 है, इसको डिसॉल्व करोगे तो हमारा 2H प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, जैसे सोडियम एसिटिक एसिड ले लो, CH3COH ले लो, इसको जब ब्रेक करोगे तो किसमें करेगा, CH3COO माइनस प्लस CH प्लस में ब्रेक कर देगा, मतलब हाइड्रोजन निकल जाएगा वहां से जब भी वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तब। ठीक है, ये हमारा केस है। तो ये था टोटल एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट की, मतलब एसिड और बेस। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहे, H2SO4, मतलब नॉन मेटल हो, हाइड्रोजन हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड होता है कहीं पे भी। और अगर हमारा ये OH ग्रुप है, कहीं पे भी अगर OH ग्रुप है, कहीं पे भी OH ग्रुप है तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेस। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पे भी OH ग्रुप कहीं है तो हमारा बेस है। अदरवाइज कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप नहीं है, अगर हाइड्रोजन है तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर OH है तो बेस, अदरवाइज हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक, हमारा पर्टिकुलर एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, पर्टिकुलर अगर OH ग्रुप है तो हमारा बेस हो जाएगा और नहीं तो हमारा एसिड है, ये केस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद एक कंडीशन और भी आती है, ये एक मिनट, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। तो ये टोटल था आपका आज का क्लास में। हम लोगों ने ये देखा कि पर्टिकुलर एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया, फिनाइलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी कंडीशन की इसकी रिएक्टिविटी को हम लोगों ने देखा कि एसिड कैसे मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कैसे करता है, मेटल कार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करता है, मेटल बाइकार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करता है, वाटर से कैसे मेटल रिएक्शन करता है। तो ये हम लोग जो है डिफरेंट हम लोग रिएक्शन देखे। तो ये इसके बाद हम लोग जो है पर्टिकुलर एसिड है तो कितना स्ट्रांग है, बेस है तो कितना स्ट्रांग है, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पीएच क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ रहे होंगे। तो क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लास इजीली आपको अवेलेबल हो जाए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हैं, चीज़ें नहीं आ रही हैं समझ में, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।